5 साल हो गए यार आयरलैंड में, और ये वीडियो मैं हर साल बनाता हूँ और ये 5वें साल बना रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और जब मैं 4 साल की वीडियो बना रहा था, 4 साल की एक्सपीरियंस की, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5वें साल की जब मैं वीडियो बनाऊँगा मेरे पास घर भी होगा। और रेंज रोवर यार, इट्स अ बिग थिंग, घर से भी बड़ी चीज़ मैं उसको समझता हूँ। एक चीज़ जो नहीं बदली ना 5 सालों में, ये आयरलैंड की हवा। माइक भी ले लिया, देख रहे हो, ये भी लगा लिया ऊपर ये एयर फिल्टर का, तो उससे भी मेरे को भी पक्का श्योर हूँ कि हवा आ रही होगी, इतनी तेज़ हवा है ना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था शुरू से लेके एंड तक, मैं यहाँ पे आया कैसे, आने का प्लान कैसे हुआ, जो लोग आने वाले हैं उनको हेल्प होगी, और जो लोग आ चुके हैं मैंने क्या क्या चीज़ें ऐसी करी जिससे मेरे को एक एक करके मैं अपनी चीज़ें जो चेक लिस्ट है कंप्लीट करता गया, वो कैसे करी। ऑल दो भी काफ़ी चीज़ें, मतलब वो तो कभी होती नहीं, बट थोड़ा सा अपना आइडिया शेयर करूँगा कि कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऐसा सा हुआ था कि मैं था बैचलर्स कर रहा था अपनी कंप्यूटर साइंस में इंडिया में। 2019 की बात है, 18 की। तो मेरा कोई प्लान नहीं था आगे पढ़ने का। मैं बहुत ही मतलब ऐसा था कि मैं 50-60% वाला बच्चा था, मैं कोई टॉप करने वाला नहीं था, ठीक है। मतलब 60-65 मैक्सिमम 70 इतने आ जाते थे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं था। कंप्यूटर साइंस में था, बट उसमें जो आलतू फालतू प्रोजेक्ट्स पढ़ाते हैं ना, वो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, ये वो, उसमें मेरा नहीं था बिल्कुल भी इंटरेस्ट। मैथ्स ऑल्दो मेरी काफ़ी अच्छी है, बट वो जो एक्स एज्यूम कर लो, ये वो सब मेरे को बकवास लगता था। मेरे को लगता था कहीं काम नहीं आएगा, तो मेरा उनमें इंटरेस्ट नहीं था इतना। मेरी बैक भी आई थी एक दो, तो मैं इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तो मेरे को यूँ था बिल्कुल नहीं पढ़ना मैंने और आगे, अब मैं जॉब करूँगा। मेरे को साइबर सिक्योरिटी समझ आ गई थी, मेरी पसंद की चीज़ मिल गई थी। मैंने उसमें बहुत तगड़ी चीज़ें कर ली थी, बहुत इंटर्नशिप्स हर जगह, और मेरे को जॉब वॉब भी मिल जा रही थी। तो मैंने कहा जॉब करूँगा बढ़िया, 6-8 लाख से शुरू हो जाती है इंडिया में, वो अपना करके और अपना बढ़िया मैं बैंगलोर में सेटल हो जाऊँगा। बट फिर मेरे फूफा यूएस रहते हैं, वो बोले कि नहीं बाहर जा, बाहर जा, काफ़ी अच्छा है, यूरोप में कहीं पे जा। तो मेरे को थोड़ा, मैंने सोचा, फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को कहते, मम्मी पापा पीछे पड़ गए कि हाँ जा, कुछ उनको था कि ये पढ़ ले, कुछ कर ले। तो मैंने कहा चलो फिर मास्टर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी में। ऑल्दो मैं नहीं जा रहा था, फिर जैसे तैसे, लॉन्ग स्टोरी है, सारी बातें इसमें डिस्कस करूँगा तो वीडियो उसकी हो जाएगी, बट हाँ फिर मैं जैसे तैसे आ गया। तो मेरे को कनेक्ट करा मैंने एक ऑनलाइन ही काउंसलर से कि भाई बाहर कैसे जाते हैं, क्या रिसर्च कर रहा था, तो एक काउंसलर का पता लगा जो यूके में रहते हैं, इंडियन ही है। तो उन्होंने मेरी फिर पूरी हेल्प करी सब कुछ समझाने में। मैंने कंट्री तो खुद शॉर्टलिस्ट कर ली थी, ऑल्दो मैंने उनसे सजेशन लिया था, ही सेड कि साइबर सिक्योरिटी के लिए, आईटी के लिए आयरलैंड अच्छी कंट्री है, सही चूज़ करी है मैंने। एंड कोर्स मेरे को पता ही था मैंने क्या करना है। कॉलेज उन्होंने फिर हेल्प करी कि कॉलेज कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस की कितनी फ़ीस है, कितनी वो स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं मैक्सिमम। मेरे को काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से बताया, क्योंकि अभी जब मेरे को पहले नहीं पता था कि अच्छे है, लकीली मिल गए बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे काउंसलर फर्स्ट टाइम में। अभी मेरे को जब मैं 1-to-1 कॉल्स पे लोगों से बात करता हूँ तो पता लगता है कि भाई हमें ऐसे काउंसलर मिल गए जो आज तक कभी बाहर गए नहीं, वहीं रहते हैं, और कुछ भी वो अपने कमीशन के हिसाब से बेकार से बेकार कॉलेज में भेज दे रहे हैं। कंट्री भी कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं करा रहे अच्छे से, कोर्स भी नहीं करा रहे, क्योंकि सब लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं होती। मेरे को थोड़ी बहुत हो गई थी कि मेरे को ये कोर्स करना है, और कंट्री बाय चांस भी मेरे को अच्छी मिल गई थी, और बाकी काउंसलर भी अच्छे थे। तो बाकी लोग कहते हैं कि हमें किसी भी कंट्री में भेज दिया कोई भी कोर्स के लिए, और कह रहे हैं जाओ बस फटाफट एडमिशन ले लो, क्योंकि उनकी कमीशन पक्की हो जाए। वो आपसे तो कुछ पैसे लेते नहीं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, मेरे काउंसलर अगर किसी को भी बाहर जाना है ना, वो खुद यूके में रहते हैं, तो उनको पता है कि बाहर कैसी क्या स्ट्रगल्स है। वो खुद पढ़ने गए थे, घर वालों के कितने पैसे लगते हैं, लोन लेना पड़ता है कुछ लोगों को, और कैसे कहाँ पे अच्छे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो वो उस तरीके से अच्छे से समझाते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ काफ़ी लोगों को, और काफ़ी लोगों की हेल्प भी हुई है। और जिन जो नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते लोग, फिर मेरे से 1-to-1 कॉल पे कहते हैं कि भाई हम तो किसी गलत से चले गए, अब आप हमें स्विच करा दो। तो स्टार्टिंग में उनके पास चले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं, सारी इसी पे नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ें, 5 साल की वीडियो है। तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे आया, मास्टर्स करी साइबर सिक्योरिटी में। आते ही भाई एक तो मैं बहुत एक्टिव हो गया था, पता नहीं कैसे मैं था, मतलब मैं इवेंट ब्राइट पे, मीटअप पे, 2 ऐप्स होती है, जितने भी इवेंट्स हो रहे थे सब में जा रहा था, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी को, चाहे ऐसे ही कुछ हो, आर्ट से रिलेटेड एक था, वहाँ चला गया था। और वहाँ पे फ्री पीने की चीज़ें सब फ्री। मैं तो पीता नहीं, तो मेरा तो कोई मतलब था नहीं, बट वैसे सब कुछ फ्री, और स्टॉल्स भी लगी हुई खाने की, और ऐसे आर्ट वो चल रहा कि एक्ट चल रहा है, थिएटर हो रहा है लोगों का, काफ़ी अच्छी वाइब्स थी।
काफ़ी अलग अलग कंट्री के लोग थे। तो ऐसे सारे इवेंट्स करता था मैं, और साइबर सिक्योरिटी के खासकर करता था। ऑल्दो वो पब में होते थे, तो वहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लेता था वहाँ पे बैठ के लोगों के साथ, बट वहाँ पे मैं बैठ के बात करता था लोगों से। और साइबर सिक्योरिटी में पता लगता था कि लोग किस किस कंपनी में हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे कनेक्शंस बन रहे हैं। फिर मैं किसी उसमें जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे सेम लोग मिल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के, क्योंकि साइबर की कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, तो वहाँ से कनेक्शंस बिल्डअप करने स्टार्ट करें। लिंक्डइन पे फिर कनेक्ट करने लगा जिन लोगों से इवेंट्स में जा जा के मिल रहा था। साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। साथ साथ पार्ट टाइम का मेरे को इतना नहीं था, मैं उस जगह भी लकी था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे को अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। मेरे पापा ने मेरी हॉस्टल एकोमोडेशन की फ़ीस भर दी थी पूरी साल की, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था। मेरे को कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा था, मैं हॉस्टल में ही रह रहा था। अब वो चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो 15-20 किलोमीटर दूर रह रहे थे और मेरे से हाफ़ रेंट दे रहे थे। मैंने भी वो कोशिश करी थी कि पैसे बचाऊँ, बट मेरे को मिला नहीं, और पापा ने बोला कि इतना तंग मत हो, हॉस्टल में रह ले। तो फिर मैं हॉस्टल में रह रहा था। फिर मैंने सोचा कि थोड़े पैसे भी कमाते हैं, कि इतना वेस्ट नहीं करते घर वालों के पैसे, और खुद भी ऐसे कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई आप लोगों से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी हो जाएगी, नेटवर्किंग वहाँ भी होएगी। तो फिर मैंने कॉलेज में ही कैफेटेरिया पे अपने कैशियर की जॉब ज्वाइन कर ली। बहुत ही बढ़िया थी। लोग आते हैं स्टूडेंट्स, और जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं वो भी आते हैं। टिल पे पैसे काटो, सबसे बात बात कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी हुई हुई, साथ साथ नेटवर्किंग होती रही, और थोड़े बहुत पैसे भी आते रहे। ऑल्दो मेरा खर्चा उससे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज एकोमोडेशन में रह रहा था जो पापा ने पे करा था। बट फिर ऐसे ऐसे करके काफ़ी चीज़ें सही हुई, और फिर मैंने मास्टर्स में टॉप भी करा काफ़ी मॉड्यूल्स में, क्योंकि मेरे उसकी चीज़ थी, ये कहते हैं इंटरेस्ट की। वरना मेरे को इंडिया में तो ऐसे लगता था मैं कभी टॉप नहीं कर सकता किसी चीज़ में, बट साइबर सिक्योरिटी में मैंने करा काफ़ी मॉड्यूल्स में, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते भी थे। और फिर मैंने जैसे तैसे करके नेटवर्किंग करते 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 के फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में ही फुल टाइम जॉब भी ले ली साइबर सिक्योरिटी में। वहाँ पे भी मतलब मैं बार बार लकी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लकी नहीं है, इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल भी होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ वीडियोज़ में, और अभी भी कर रहा हूँ। तो फिर मैंने नेटवर्किंग करी लिंक्डइन पे, और काफ़ी लोगों से बात करके मैंने सीवीज़ शेयर करे अपने, और एक कंपनी में लकीली मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। और इंटरव्यू शेड्यूल हो गया तो स्किल्स तो थी मेरे पास, मैंने जाके स्किल्स अपनी शोकेस करी, और मैंने छोटा सा हैक भी कर दिया उनकी कंपनी में, जिससे वो और इम्प्रेस हो गए। वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास लीगली आपको अलाउड है, या फिर वो बंदा आगे इंटरव्यूअर कैसा है, तो उस चीज़ों पे ध्यान रख के करना है ये चीज़। बट वो इम्प्रेस हो गए थे मेरी स्किल्स, एंड उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में ही मेरे पास इंटर्नशिप का लेटर आ गया था, नॉट फॉर फुल टाइम जॉब। एंड देन आई वाज प्रीटी श्योर कि इंटर्नशिप को मैं फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कर लूँगा, और जैसा मैंने कर लिया आगे। एंड कोविड भी आ गया था, तो वैसे कॉलेज वाले मेरे हेल्प करते थे। जो काउंसलर ने मेरा एडमिशन कराया था, बहुत 2-3 ही कॉलेज थे, और एक कॉलेज था एनसीआई, जिसमें मेरा मॉड्यूल इनलाइन कर रहा था मेरे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, कि मेरे को क्या बनना है। एंड उसमें उन्होंने मेरी स्कॉलरशिप भी दिलवा दी थी पूरी, जितनी हो सकती है मैक्सिमम स्कॉलरशिप उन्होंने मेरी दिलवा दी थी। तो ही वॉज़ वेरी गुड एट दैट एज़ वेल। एंड फिर मैंने अपना कॉलेज ख़त्म करा, एंड जो थर्ड सेमेस्टर था ना थीसिस, उसमें कॉलेज हेल्प करता है आपका इंटर्नशिप ढूंढने में। बट मेरे टाइम पे कोविड आ गया था, तो कॉलेज वालों ने कहा भाई हम तो नहीं कर सकते कुछ भी, आप थीसिस ही करो, इंटर्नशिप इस साल नहीं होगी। बट मेरे पास लकीली पहले से थी, तो मैंने कहा मेरे पास तो है, आई कैन डू दैट, मेरे पास ऑफर है। तो मैंने फिर ऑनलाइन, अकेला ही मैं था जो इंटर्नशिप कर रहा था, और साथ साथ थीसिस भी करनी पड़ रही थी। ऑल्दो कॉलेज वाले थोड़ा लाइट कर देते हैं आपके लिए थीसिस का वेट, कि आप इतना ज़्यादा थीसिस ना करो, आप उधर भी फोकस कर रहे हो इंटर्नशिप में, बट दोनों चीज़ें यू हैव टू मैनेज। तो मैंने दोनों चीज़ें मैनेज करी, एंड इंटर्नशिप गॉट कन्वर्टेड इनटू अ फुल टाइम जॉब, एंड वहाँ पे मैं फुल टाइम जॉब लग गई। फिर बहुत ही अच्छे से वो सब कर रहा था। कोविड आ गया था बीच में, कहीं बाहर बाहर जा नहीं पा रहे थे, तो रेंट पे घर ले लिया था। मेरा भाई यहाँ पे आया था, वो भी मेरे 6 महीने बाद डेटा एनालिटिक्स करने, तो उसके साथ ही मैंने घर ले लिया। फिर हमने घर घर स्विच करते रहे, काफ़ी सारी दिक्कतें आई। घर में भी डिपॉजिट आप कहीं पे देते हो तो वो वापस नहीं देते, एक जगह ऐसा हुआ था। फिर मेरे फूफा के क्लाइंट थे आयरिश, उसके उनके दोस्त का दोस्त था जिससे मैंने घर लिया था, एजेंट जो था, उसने जैसे तैसे मैंने कनेक्शन बिठा बिठा के उसने 1400 यूरो वापस दिए, 700 यूरो काट लिए थे। 2100 यूरो उसको टोटल हमने डिपॉजिट दिया था, बेफालतू के काटे थे उन्होंने। बिल तो वैसे ही बना देते हैं कुछ भी, कि कारपेट गंदा था, ऑल वो पहले से गंदा था, हमने कहा था साफ़ करा दे, नहीं कराया। बट ये चीज़ें भी आती है अगर आप कहीं बाहर कर लेते हो, और फ्रॉड्स भी काफ़ी होते हैं, तो वो भी ध्यान रखना अगर आप यहाँ पे आ चुके हो या आने वाले हो, दोनों केसेस में।
तो वो ध्यान रखना। फिर हमने काफ़ी स्टूडेंट एकोमोडेशंस लिए इधर उधर, फिर एक और घर लिया, फिर देन आई गॉट शिफ्टेड टू स्लाइगो। और फिर स्लाइगो में तो यार बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छी जगह थी, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एक ब्लेंचेस्टाउन जगह थी जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, एंड बॉल्स ब्रिज भी अच्छी थी, सारी अच्छी थी वैसे तो, बट स्लाइगो में बहुत पीस, मैं कंट्री साइड पे रहता था, तो मेरे को बचपन से था कि मेरे को थोड़ा ना गांव टाइप जगह, ऑल्दो वो बहुत गांव नहीं था बट गांव टाइप जगह पे जहाँ पे ऐसे खेत और खुली हवा हो ऐसे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ पे वो चीज़ें। एंड फिर मैं स्लाइगो रहा 2 साल, एंड वहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रगल्स चलते ही रहते हैं कि मतलब गाड़ी ली, फिर मैंने गाड़ी का लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई करा, एंड इट वाज नॉट दैट हार्ड। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि लाइसेंस बहुत मुश्किल होता है। चेक कर लूँ, वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है, परफेक्ट। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं लाइसेंस मिलना मुश्किल होता है, बट मेरे केस में मेरे को फर्स्ट टाइम में मिल गया था, क्योंकि मैं बहुत ही है ना ध्यान से और फोकस्ड होके करता हूँ चीज़, मतलब मेरे को ऐसा है कि मेरे को फोकस होके करना है। तो मैंने जो टेस्ट भी दिया था ना, काफ़ी फोकस होके ध्यान से, जो यहाँ के रूल्स होते हैं वो ध्यान में रख के लेसन लेने पड़ते हैं 6, वो लेसन लेके मैं नोट्स बनाता था कि मेरी क्या क्या गलती निकाली उस बंदे ने, अगली क्लास में मेरे को वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि उसने एक बार वो गलती निकाल दी है। देन आई इम्प्रूव्ड 6-7 क्लासेस बाद मैंने टेस्ट दिया, एंड आई पास इन फर्स्ट को। काफ़ी लोग कहते हैं कि स्लाइगो की वजह से वो भी थोड़ा सा हो सकता है कि वहाँ पे कम ट्रैफिक था, बट जब मैंने दिया था स्कूल की छुट्टी हो रही थी उस टाइम पे बहुत ट्रैफिक था वहाँ पे। बट एक प्लस पॉइंट वहाँ मिल जाता है कि जो सर्कल्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं, 2 लेन होती है सर्कल के साइड में, डबलिन में 3 लेन होती है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट हाँ, अगर आप कॉन्शियस होके अच्छे से फोकस होके टेस्ट दोगे तो वो पहली बार में निकल जाएगा। फिर कार ली i20, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के गाड़ी मिली जैसे तैसे, उसको बहुत ही बढ़िया से 2 साल तक मैंने आई थिंक यूज़ करा। एंड फिर यहाँ पे फिर मेरे को घर लेने का था कि मतलब मैं जब जॉब लगी थी ना तभी से मैं बैंक के पास गया था कि मेरे को घर लेना है, एंड बैंक साइड आपकी 3 महीने होने दो जॉब को, 3 या 6 महीने ऐसे कुछ, फिर हम आपको लोन दे सकते हैं। मैंने वेट करा 3-6 महीने, फिर गया कि लोन चाहिए, घर लेना है। तो उन्होंने, आप अपनी सैलरी का 3.5 टाइम्स ही ले सकते हो। अब स्टार्टिंग में फ्रेशर होते तो तब 32,000 की सैलरी होती थी बस, अगर आप उसको 3 टाइम्स भी कर लो तो पता नहीं 1.5 लाख 1.25 लाख ऐसे कुछ बन रहे थे, मतलब 32,000 से तो नहीं बनते, बट 4 टाइम्स हो गया तो फिर ऐसे 1.25 लाख 1.5 लाख बन रहा था, लोन मेरे को मिल सकता था। अब 1.5 लाख में, ऑल दो आप उसके ऊपर अपनी थोड़ी सेविंग भी दोगे, तो 1.5 लाख 1.25 लाख में आपको घर अगर देखना है डबलिन में, तो आपको एक स्टूडियो मिलता है काफ़ी पुराना, 15-20 साल पुराना, अभी तो वो भी महंगा हो गया, 2-2.25 लाख का हो गया स्टूडियो भी। बट ये सिनेरियो था, मेरे को पुराना घर लेना नहीं था, मेरे को था यार दिक्कतें आएगी कहीं लीक ये वो, यहाँ का पता भी नहीं है, लकड़ी के घर होते हैं, लीक होके पता लगे पूरा घर ही टूट गया, तो मेरे को ऐसा रिस्क लेना नहीं था। तो आई थॉट कि लैंड लेते हैं कहीं पे, ठीक है। वो उस टाइम पे 10-20 हज़ार यूरो की आती थी, मैंने कहा लैंड ले लेते हैं, तो वो एक वो भी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, एंड फिर इतने पैसे तो है कि 10-20 हज़ार यूरो की ले सकते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया यार पता नहीं इस कंट्री में रहना भी या नहीं भी रहना, लैंड ले ली और अपने वहाँ तो कब्जा वब्जा हो जाता है, यहाँ तो किसी को जानते भी नहीं, अगर वो कर लिया किसी ने, और किस जगह पे लेनी चाहिए किस जगह पे नहीं लेनी चाहिए, कहाँ पे रेट बढ़ेंगे, और फिर लैंड का आगे क्या करो, यहाँ पे घर तो बना नहीं सकते, क्योंकि मैप जो होता है यहाँ पे पास कराना बहुत ही मुश्किल काम है। 10-15 साल पहले हो जाता था, अब बिल्डर से ही हर कोई लेता है, बिल्डर सेम से घर बनाते हैं 50-100। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया लैंड लेने का आइडिया, आई थॉट कि इधर उधर का इन्वेस्ट कर लेते हैं, छोड़ो। फिर फाइनली 4 साल बाद, आते हुए भी था कि उसको घर लेना है, मेरे को भी था, तो फिर हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम साथ में घर लेते हैं, क्योंकि अकेले घर लेना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। अगर आप किसी के साथ घर लेते हो और आपकी नॉर्मल सैलरीज है 2 लोगों की, तो आप लगभग लगभग 4-5 लाख यूरो तक का घर ले सकते हो आप 2 लोग मिलके, जिसमें आपका एक डिसेंट घर आ जाता है, आप ब्रांड न्यू घर भी ले सकते हो और कोई टेंशन भी नहीं होती, और फिर आपका डिवाइड भी हो जाते हैं खर्चे, और फिर आप चीज़ें लेनी है घर की बाद में, वो सब बहुत कुछ होता है। तो फिर हम दोनों ने ये घर ले लिया, ये अभी सेट ही चल रहा है, 1 साल हो चुका है, ऑल दो विद 4 इयर्स के बाद हमने ले लिया था, मतलब ले तो पहले लिया था, 8-9 महीने इसको बनने में, फिर चीज़ें फाइनलाइज होने में वो भी लग गए थे, बट अभी 1 साल हो गया इस घर में रहते रहते, और अभी ये मैं कह रहा हूँ लिविंग रूम बस सेट हुआ है हमारा, ये चीज़ें
ये एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप आई थी उससे मिला है, और बाकी सब चीज़ें खुद पे करके लिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी कि सेटल करने में काफ़ी मुश्किल हुई। तो घर कैसे लिया उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ, ऑल्दो मेरे व्लॉग्स है, बट घर लेने में काफ़ी स्ट्रगल आया। कौन सी जगह पे ले, कितने का ले, कैसा ले, ले ना ले, कौन सी सोसाइटी अच्छी है, पूरे आयरलैंड में सब जगह देख डाला। डबलिन में मेरे को नहीं लेना था क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड जगह पे रहना चाहेगा, तो डबलिन में नहीं लिया। एंड फिर उसके पास काफ़ी जगह पे देखा, एनफील्ड, पॉर्टलिश, विकलो, डंडॉक, ड्रॉहिडा। मेरे को पता लगा इतनी अच्छी जगह नहीं है, तो वहाँ नहीं देखा। तो काफ़ी सारी जगह थी, देखा देखा, घर देखा। फिर 1 साल तो ढूंढने में लगा, फिर मिला उसके 8-9 महीने बाद। घर फाइनलाइज हुआ, लोन वोन की चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें। एंड फिर अ, जैसे तैसे हमने ये घर फाइनलाइज करके यहाँ पे मूव इन हुए, सारी चीज़ें करी। घर वाले भी आए थे, आपने व्लॉग्स में देखा होगा। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट लगी। अब सेटल हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है घर वालों को अब बुलाना चाहिए था। वो वापस बुला लेंगे। बट हाँ, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स और काफ़ी चीज़ें खरीदना इधर उधर, बहुत दिमाग ख़राब होता है यहाँ पे। एक चीज़, अभी हमें टीवी यूनिट लाएगा कैमरे के पीछे, तो ये आपको खुद फिक्स करनी पड़ती है। और मेरे डिस्क इशू हो गया था, तो चीज़ें ना मैं उठा पाता, ना फिक्स कर पाता, ना कुछ। तो वैसे ही मूड नहीं था कुछ खरीदने का, तो वैसे भी डिले हो गया। बट अब फाइनली चीज़ें हो रही है। बैक पेन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था, फिर हमने घर लिया तो फिर हम गाड़ी देख रहे थे कि गाड़ी लेते हैं, क्योंकि मेरा बैक इशू था, मेरे से i20 चल नहीं रही थी। वो नीचे है और नीचे थी, और उसमें मैनुअल गियर वो सब हो नहीं रहा था, तो ऑटोमेटिक कार लेनी थी कोई। तो आई थॉट ऊँची ऑटोमेटिक एक यहाँ पे टोयोटा की आती है, बजट में भी थी, और वो ले लेते हैं। तो वो मैं देख रहा था, बस उसका इंटीरियर इतना अच्छा नहीं होता टोयोटा का, थोड़ा। नो ऑफेंस, इसके पास टोयोटा है, बट वैसे बहुत बिल्ड क्वालिटी और वैसे स्ट्रॉन्ग कार है काफ़ी टोयोटा की। 10 साल की गारंटी भी मिलती है। तो ये कार तो मेरी ड्रीम कार थी रेंज रोवर की, मैं कभी लूँगा। फिर आते और मेरी बहन परी, रुशाली, वो दोनों बोले कि हम लैंड रोवर जाते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे फ्री की, अच्छी होती है। और वहीं पे सारे शोरूम्स थे। मैं RAV4 की टेस्ट ड्राइव लेने गया था, मज़ा नहीं आया। तो आई थॉट ठीक है, मैं रेंज रोवर की टेस्ट ड्राइव ले लूँगा। और टेस्ट ड्राइव लेते इतनी अच्छी लग गई, और ये लोग ले लेते हैं, ले लेते हैं, ले लेते हैं, फिर पता नहीं कब ले पाए, क्या हो क्या ना हो। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इतनी नहीं होती, ले लेते हैं और ले ली जैसे तैसे। काफ़ी महंगी गाड़ी है वैसे, मतलब टू मेंटेन, तो ठीक है, ले ली तो। बट हाँ, तो कार हो गई, घर हो गया, काफ़ी अच्छा लगता है। बट द थिंग इज़ कि आप अपने ये सब चीज़ें होने के बाद वो खुशी, मतलब मेरे को लग रहा था ना बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल होता होगा, ये चीज़ें वो नहीं हुई। वो आपको, आई थिंक, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप है, तो मेडिटेशन करो और वो सब, किसी की हेल्प करो, उसमें ज़्यादा खुशी होती है। मम्मी हमेशा कहती है, ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ, बट मैंने कभी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कुछ करा नहीं है। तो कभी करूँगा तो शेयर करूँगा। और वीडियो बनाने के लिए मम्मी मना भी करती है। मेरे को लगता है बनानी चाहिए कि लोगों को हेल्प नहीं, लोगों को पता लगेगा कि ऐसे ऐसे होता है, और लोग करे, और चाहे वीडियो बनाए कुछ भी करे, बट करे तो उनको भी पता लगेगा और लोगों की हेल्प भी होएगी। छोड़ो, उस चीज़ में नहीं आते, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर ये सब हो गया, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, एंड फिर अभी करंटली सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाय गॉड्स ग्रेस। अभी सब चीज़ें सेटल हो रही है धीरे धीरे घर में। और और तो कुछ है नहीं यार, बस यही था। अगर कुछ याद आएगा तो कभी और ब्लॉग में बताऊँगा। बहुत कंटेंट है, बहुत वीडियोस है, बहुत बताऊँगा। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो, काफ़ी लोग सोचते हैं कि आए ना आए, अच्छी चीज़ होगी, अच्छा आइडिया होगा, लोन लेके आए ना आए, तो मैं कहूँगा मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जॉब ही नहीं मिलती, तभी पढ़ने के बाद वापस जाना पड़ता है। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं कहता हूँ आना चाहिए। मेरे जो दोस्त हैं जिनको मैं देखता हूँ, वो भी अच्छे सेटल हो रहे हैं। हर कोई घर लेने का सोच रहा है, अब उस फेज़ में है कि सोच रहे हैं, नहीं तो 1-2 साल में हर कोई ले लेगा घर। तो सब सेटल होने का सोच रहे हैं। अच्छा ही है, तभी सोच रहे हैं सब। और कंट्री भी काफ़ी अच्छी है, पीसफुल है। यूके आयरलैंड में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यूके का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लाइवली है थोड़ा। आयरलैंड थोड़ा, कह सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल है, और लोग अच्छे हैं, पीसफुल है, क्वाइट है। तो मेरे लिए तो ठीक है। बट काफ़ी लोग यूके भी शिफ्ट होते हैं। अपने कोर्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हो पढ़ाई के लिए कंट्री, बाद में तो शिफ्ट कर ही सकते हो, वहीं पे करना है। बाकी काउंसलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो गाइड कर देंगे कौन सी कंट्री अच्छी है। वो खुद यूके रहते हैं, मैं आयरलैंड का बता देता हूँ, और बाकी सब कंट्री में वो हेल्प करते हैं। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ
मैं ऐसे बता देता हूँ, बट काफ़ी लोग 1-to-1 कॉल शेड्यूल करते हैं और कहते हैं कि एक अलग होता है 1-to-1 कॉल में कि हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑल्दो मैं इसमें सब कुछ बता देता हूँ, फिर भी लोगों को हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी कन्फ्यूज़न है या नहीं भी आपको लगता है कि हेल्पफुल होगा, तो यू कैन शेड्यूल अ सेशन, लिंक इज़ इन द बायो 1-to-1 कॉल का। बाकी दैट्स इट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।